शिष्य, हाँ प्रभु, क्या तुम्हें पता है संसार में ऐसा कोई भी क्षण नहीं होता जो व्यर्थ हो। हर पल, हर घटना, हर मोड़, चाहे वह तुम्हारे मन को सुख दे या दुख, वह तुम्हें उस राह पर ले जा रही है जहां तुम्हारा कल्याण छिपा है। शिष्य ने सिर झुकाया, पर प्रभु, जब हमारे साथ बुरा होता है, जब अपनों से धोखा मिलता है, जब सपने टूट जाते हैं, तब कैसे माने कि यह भी अच्छे के लिए है। कृष्ण मुस्कुराए, उनकी आंखों में असीम करुणा थी। अर्जुन, जब तुम खेत में बीज बोते हो तो क्या तुम तुरंत फल पाते हो? नहीं प्रभु, बीज पहले मिट्टी में दबाया जाता है, अंधकार में छिपाया जाता है, पानी से भिगाया जाता है, धूप में तपाया जाता है, तब जाकर वह अंकुर बनता है। अर्जुन, जीवन भी ऐसा ही है। आज जो तुम्हें अंधेरा लग रहा है वह कल का प्रकाश जन्म दे रहा है। कृष्ण आगे बोले, गीता में मैंने कहा है, जो कुछ भी घटित हुआ वह अच्छे के लिए ही हुआ। जो घटित हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो घटित होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। क्योंकि अर्जुन, तुम्हें जो मिला वही तुम्हारे लिए उचित था, जो तुम्हें नहीं मिला वह भी तुम्हारे लिए उचित नहीं था। परंतु यह सत्य तब समझ आता है जब मन शांत हो, जब दृष्टि गहरी हो। शिष्य ने धीरे धीरे कहा, पर प्रभु, जब मन टूटा हो तब यह बात सुनना आसान नहीं होता। कृष्ण ने हाथ उठाकर उसे रोका। अर्जुन, यही तो अभ्यास है, सुख में भी दुख में भी अपने मन को स्थिर रखना। जैसे समुद्र में लहरें उठती और गिरती हैं, पर समुद्र अपनी गहराई में शांत रहता है। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। एक बार की बात है, एक युवक अपनी नौकरी खो बैठा। उसने सोचा उसका जीवन खत्म हो गया है, पर 6 महीने बाद उसने एक नया व्यवसाय शुरू किया जो इतना सफल हुआ कि वह अपने पुराने जीवन से कहीं बेहतर हो गया। तब उसने समझा, अगर वह नौकरी न जाती तो वह कभी अपना असली सामर्थ्य न पहचान पाता। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जीवन की हर घटना तुम्हें एक दिशा में ले जा रही है। जो रास्ता आज कांटों से भरा है वही तुम्हें फूलों तक पहुंचाएगा। बस विश्वास रखो। ना, विश्वास का अर्थ है जब तुम्हें कुछ समझ न आए तब भी ईश्वर की योजना पर भरोसा करना। यह संसार एक पूर्ण व्यवस्था है जिसमें संयोग नाम की कोई चीज नहीं। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर घटना तुम्हारे विकास की सीढ़ी है। अर्जुन ने धीरे से पूछा, प्रभु, क्या इसका मतलब यह है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? कृष्ण बोले, नहीं अर्जुन, गीता कर्म का उपदेश देती है। तुम्हें प्रयास करना है, पर परिणाम के लिए चिंता नहीं करनी। तुम बीज बो दो, पानी दे दो, देखभाल करो, पर फल कब आएगा यह ईश्वर पर छोड़ दो। अगर फल देर से भी आए तो वह तुम्हारे भले के लिए ही होगा। कभी कभी ईश्वर तुम्हें उस चीज से दूर कर देता है जिससे तुम बहुत जुड़े हो, क्योंकि वह जानता है अगर तुम उसी से चिपके रहे तो तुम्हारा आगे का मार्ग रुक जाएगा। जैसे कोई माँ अपने बच्चे का टूटा खिलौना छीनकर नया देती है, वैसे ही ईश्वर भी तुम्हारे जीवन से पुराना हटाकर नया देता है। अर्जुन ने सिर झुकाया, प्रभु, अब मैं समझने लगा हूं, हर घटना, चाहे वह कैसी भी लगे, उसमें ईश्वर की कृपा छिपी है। बस हमें धैर्य और विश्वास रखना चाहिए। कृष्ण मुस्कुराए, हाँ अर्जुन, जब तुम्हें यह समझ आ जाएगी तो जीवन के तूफान भी तुम्हें डिगा नहीं पाएंगे, क्योंकि तब तुम जान जाओगे जो हो रहा है वह तुम्हारे हित में ही है। याद रखो जान, जो चला गया वह इसलिए गया क्योंकि आगे कुछ बेहतर आने वाला है। जो रुका है वह इसलिए रुका क्योंकि समय अभी नहीं आया, और जो आ रहा है वह तब आएगा जब तुम उसके लिए तैयार हो जाओगे। कृष्ण बोले, अर्जुन, संसार के प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक घटना में, प्रत्येक मोड़ में एक दिव्य योजना छिपी है। तुम्हारी आंखें जो देखती हैं वह केवल सतह है, पर सत्य की गहराई सतह के नीचे है। और वह सत्य यह है, जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। अर्जुन, यह संसार एक विशाल नाटक है। ईश्वर इसका निर्देशक है, हम सब पात्र हैं। निर्देशक हर दृश्य को एक कारण से रखता है, कभी हंसी का, कभी आंसू का, कभी जीत का, कभी हार का, पर अंत में हर दृश्य कहानी को पूर्ण करता है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, पर जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है, जब हमारे प्रयास विफल हो जाते हैं, जब हमें धोखा मिलता है, तो मन कैसे माने कि यह भी अच्छे के लिए है? कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, अर्जुन, तुम्हें केवल वह पता है जो अभी हो रहा है, पर मैं जानता हूं आगे क्या आने वाला है।
तुम्हारे दुख का भी एक उद्देश्य है। जैसे कोई चिकित्सक रोगी को कड़वी दवा देता है, वैसे ही जीवन भी तुम्हें कुछ कड़वे अनुभव देता है, ताकि तुम्हारे भीतर की कमजोरी दूर हो, तुम्हारी आत्मा मजबूत हो। अर्जुन, जब तुम खोते हो तभी पाने की शुरुआत होती है। जब दरवाजा बंद होता है तभी दूसरा दरवाजा खुलने की तैयारी करता है। पर तुम्हारा मन पुराने दरवाजे पर रोता रह जाता है और नया दरवाजा देख ही नहीं पाता। कृष्ण ने स्मरण कराते हुए कहा, मैंने गीता में कहा है, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तुम्हारे प्रयास से नहीं, समय और परिस्थिति के पूर्ण मिलन से आता है। और यह मिलन वही करवाता है जो तुम्हारे जीवन की डोर थामे हुए है। अर्जुन ने सिर झुकाया, प्रभु, यह तो सच है कि कई बार हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, पर जब वे पूरी नहीं होती तब हम बहुत टूट जाते हैं। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, अगर हर इच्छा पूरी हो जाती तो तुम सीखना छोड़ देते, और बिना सीख के आत्मा का उत्थान नहीं होता। कभी कभी तुम्हें वही नहीं मिलता जो तुम चाहते हो, क्योंकि ईश्वर तुम्हें वह देने वाला है जो तुम्हें चाहिए, और दोनों में बहुत अंतर है। एक बार एक बालक ने अपने पिता से एक तेज धार वाला खिलौना मांगा। पिता ने मना कर दिया। बालक रोया, नाराज हुआ, पिता को कठोर कहा, पर पिता जानता था अगर यह खिलौना बालक के हाथ में आया तो वह खुद को चोट पहुंचा लेगा। अर्जुन, तुम भी कई बार जीवन से वही मांगते हो जो तुम्हारे लिए अभी सुरक्षित नहीं है। ईश्वर मना करता है और तुम समझते हो वह तुम्हारे खिलाफ है, पर वह तो तुम्हारे लिए ही मना करता है। अर्जुन ने धीरे से कहा, प्रभु, इसका अर्थ यह हुआ कि हर घटना के पीछे ईश्वर की कृपा है। कृष्ण ने उत्तर दिया, हां अर्जुन, ईश्वर की कृपा दो रूप में आती है। एक, जब वह तुम्हें देता है जो तुम मांगते हो। दूसरा, जब वह तुम्हें बचाता है उस चीज से जो तुम्हारे लिए उचित नहीं है। पहला रूप तुम तुरंत देख लेते हो, दूसरा रूप वर्षों बाद समझ आता है। आज एक युवक अपनी परीक्षा में असफल हुआ। वह सोचता है उसका करियर खत्म हो गया, पर 5 साल बाद वही युवक एक ऐसे कार्य में सफलता पाता है जो उसके असली सामर्थ्य से मेल खाता है। तब वह कहता है, अगर मैं उस समय सफल हो जाता तो मैं अपनी असली राह कभी नहीं पकड़ पाता। अर्जुन, यह है जीवन की योजना। हमेशा तत्काल लाभ नहीं, बल्कि दीर्घकालीन भलाई देखो। कृष्ण आगे बोले, जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह तुम्हारे भूतकाल के कर्म और वर्तमान के चुनाव का संगम है, और इस संगम में कोई गलती नहीं होती। हर मोड़ तुम्हें उस स्थान की ओर ले जा रहा है जहां तुम्हारा कल्याण है। अर्जुन, जब तुम यह समझ लोगे कि हर घटना में एक भला छिपा है तो तुम्हारा भय समाप्त हो जाएगा। तुम अब भविष्य से डरोगे नहीं, तुम वर्तमान से नाराज नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हें मालूम होगा सब ईश्वर की योजना का हिस्सा है। कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम्हारा मन हमेशा उस पर अटक जाता है जो तुम्हें नहीं मिला, और उस पर दुखी होता है जो तुमने खो दिया। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि शायद वही तुम्हें बचाने के लिए था? मनुष्य को केवल उतना ही झात होता है जितना वह देख सकता है, पर समय का संपूर्ण दृश्य केवल मुझे दिखाई देता है। तुम सोचते हो कि आज का दूह तुम्हारे जीवन को तोड़ देगा, पर मैं देखता हूं कि यही दूह तुम्हें उस राह पर ले जाएगा जहां तुम्हारा असली उत्थान होगा। अर्जुन, जीवन को एक पुस्तक समझो। तुम अभी केवल एक पृष्ठ पढ़ रहे हो। यह पृष्ठ कड़वा भी हो सकता है, पर यदि तुम पूरी किताब पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यह पृष्ठ भी आवश्यक था। जो पृष्ठ तुम आज पढ़ रहे हो वह अगले अध्याय की नींव है, और बिना नींव के महल खड़ा नहीं होता। अर्जुन ने कहा, प्रभु, कई बार हमें लगता है कि जो बीत गया वह हमारे जीवन का सबसे सुंदर समय था, फिर ईश्वर उसे क्यों छीन लेता है? कृष्ण मुस्कुराए, अर्जुन, कोई भी ऋतु हमेशा नहीं रहती। बसंत आता है, जाता है, वर्षा आती है, जाती है, ग्रीष्म आता है, जाता है। ठीक वैसे ही जीवन के मौसम भी बदलते हैं। यदि एक ही मौसम सदा रहे तो जीवन में नवीनता समाप्त हो जाएगी। ईश्वर वह ऋतु भेजता है जो तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए आवश्यक है। कभी वह तुम्हें धूप में तपाता है, कभी ठंडी हवा में शीतल करता है। दोनों ही तुम्हारे कल्याण के लिए हैं। एक युवती थी जिसने अपने करियर के लिए एक बड़ी कंपनी ज्वाइन की। वह वहां खुश थी, लेकिन अचानक कंपनी बंद हो गई। उसका संसार टूट गया, पर उसी समय उसने अपने भीतर छुपी कला को खोजा। उसने अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, जो धीरे धीरे इतना सफल हुआ कि वह पहले से भी अधिक खुश रहने लगी। अर्जुन, अगर उसकी नौकरी न जाती
तो वह अपने असली सामर्थ्य को कभी पहचान ही नहीं पाती। देखा तुमने, जो एक क्षण में विनाश लगता है वह दूसरे क्षण में वरदान बन जाता है। कृष्ण ने कहा, मनुष्य अक्सर परिणाम को ही अंतिम सत्य मान लेता है, पर जीवन एक सतत यात्रा है। जो आज हार है वह कल जीत की तैयारी हो सकती है। जो आज बिछड़ना है वह कल मिलने का आधार बन सकता है। इसलिए मैंने कहा है, मां शुचा, शोक मत करो। अर्जुन ने धीरे से कहा, प्रभु, लेकिन जब हम पीड़ा में होते हैं तब यह विश्वास टिकाना कठिन होता है। कृष्ण बोले, हाँ अर्जुन, कठिन तो है, पर क्या समुद्र में तैरना भी कठिन नहीं है? और फिर भी जो तैरना सीख लेता है वह डूबता नहीं। विश्वास भी ऐसा ही है, अभ्यास से आता है। जब भी कोई विपत्ति आए तुम स्वयं से कहो, यह भी मेरे हित में है, भले ही मैं अभी न समझ पा रहा हूं। और जब समय बीतेगा तुम देखोगे कि यह वाक्य तुम्हें सही रास्ते पर ले गया। अर्जुन, जब एक बर्तन बनाने वाला कुम्हार मिट्टी को गढ़ता है तो पहले वह उसे पानी से गीला करता है, फिर उसे थपथपाता है, दबाता है और अंत में भट्टी में जलाता है। क्या यह सब मिट्टी के लिए सुखद है? नहीं। पर क्या बिना इस प्रक्रिया के वह सुंदर बर्तन बन सकती है? नहीं। जीवन भी इसी तरह तुम्हें गढ़ता है। अर्जुन, तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है वह तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ स्वरूप में ढालने के लिए हो रहा है। तुम्हारे अनुभव तुम्हें परिपक्व कर रहे हैं। तुम्हारे दुख तुम्हें संवेदनशील बना रहे हैं। तुम्हारी असफलताएं तुम्हें सिखा रही हैं कि असली ताकत भीतर से आती है। कृष्ण बोले, अर्जुन, जब वर्षा का मौसम आता है तो खेतों में कीचड़ भी बनता है। वह कीचड़ गंदा लगता है, लेकिन उसी में बीज अंकुरित होते हैं। यदि कीचड़ न हो तो फसल नहीं उगेगी। जीवन में भी जो कठिन परिस्थितियां आती हैं वही तुम्हारे भविष्य के फूलों की जड़ें मजबूत करती हैं। पर मनुष्य अधीर है। वह चाहता है कि बीज बोते ही फल आ जाए। वह चाहता है कि हर दिन बसंत हो। पर क्या यह संभव है? नहीं अर्जुन, क्योंकि अगर सुख ही सुख हो तो मनुष्य अहंकारी बन जाएगा, और अगर दुख ही दुख हो तो निराश। ईश्वर इन दोनों का संतुलन बनाकर रखता है। अर्जुन, जब तुम किसी चीज को खोते हो तो तुम्हारा मन बस यही सोचता है कि वह चीज ही सब कुछ थी। पर मैं देखता हूं कि तुम्हारे जीवन में उससे भी महान कुछ आने वाला है। तुम सोचते हो द्वार बंद हो गया, मैं जानता हूं कि दूसरा द्वार खुलने ही वाला है। तुम्हारी दृष्टि वर्तमान पर है, मेरी दृष्टि संपूर्ण काल पर है। इसलिए मैंने गीता में कहा है, योगक्षेमम वहाम्यहम, अर्थात जो मुझ पर भरोसा करता है उसका योग जो नहीं है उसे लाना, और क्षेम जो है उसकी रक्षा करना मैं स्वयं करता हूं। अर्जुन ने कहा, प्रभु, पर जब हम पीड़ा में होते हैं तब तो यह भरोसा टूट जाता है। कृष्ण ने उत्तर दिया, हां अर्जुन, यही तो मनुष्य की परीक्षा है। विश्वास का अर्थ ही यह है, जब सब कुछ अनिश्चित हो, जब रास्ता अंधेरे में हो, तब भी तुम मानो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। यदि विश्वास केवल तब हो जब सब अच्छा चल रहा है तो वह सच्चा विश्वास नहीं। सच्चा विश्वास वही है जो आंधी और तूफान में भी स्थिर रहे। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक घोड़ा था। एक दिन घोड़ा भाग गया। गांव वाले बोले, तुम्हारा दुर्भाग्य है। किसान बोला, शायद यह अच्छे के लिए हुआ हो। कुछ दिन बाद घोड़ा लौट आया और साथ में कई जंगली घोड़े भी लाया। गांव वाले बोले, अब तो तुम्हारा भाग्य खुल गया। किसान बोला, शायद यह भी अच्छे के लिए हो। कुछ दिन बाद किसान का बेटा उन घोड़ों को काबू करने में गिर पड़ा और उसका पैर टूट गया। गांव वाले बोले, देखा, यह तो दुर्भाग्य है। किसान ने फिर कहा, शायद यह भी अच्छे के लिए हो। कुछ महीने बाद गांव में सेना भर्ती करने आई। सारे जवान ले जाए गए, पर उसका बेटा बच गया क्योंकि उसका पैर टूटा था। अर्जुन, यह कहानी यही सिखाती है, हर घटना के पीछे एक छुपा हुआ भला है जो समय के साथ सामने आता है। कृष्ण आगे बोले, अर्जुन, संसार की हर परिस्थिति तुम्हें किसी दिशा में ले जा रही है। यह मत सोचो कि ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया। वह तुम्हें तैयार कर रहा है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है ताकि वह और चमके, वैसे ही तुम्हें भी तपाया जा रहा है ताकि तुम अपने असली स्वरूप में आ सको। आज बहुत से लोग असफलता से डरते हैं। वे सोचते हैं कि अगर नौकरी चली गई, रिश्ता टूट गया, व्यापार में घाटा हो गया तो जीवन खत्म हो गया। पर सच्चाई यह है कि यही घटनाएं उन्हें उनकी असली ताकत से मिलवाती हैं। कई बार ईश्वर तुम्हें आराम के क्षेत्र से बाहर निकाल देता है क्योंकि वहीं तुम्हारा असली विकास छिपा है।
अगर कोई पक्षी घोंसले में ही रहे तो वह कभी उड़ना नहीं सीख पाएगा। इसलिए मां पक्षी उसे धक्का देती है। गिरते गिरते वह उड़ना सीखता है। अर्जुन, जीवन भी तुम्हें ऐसे ही धक्का देता है ताकि तुम अपनी उड़ान पकड़ सको। अर्जुन, याद रखो, जो तुम्हारे पास है वह इसलिए है क्योंकि वह तुम्हारे लिए ठीक है। जो तुम्हारे पास नहीं है वह इसलिए नहीं है क्योंकि वह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। कम से कम अभी नहीं। ईश्वर का समय परिपूर्ण है। वह एक क्षण भी पहले या बाद में कुछ नहीं करता। जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त अपने समय पर होते हैं, वैसे ही तुम्हारे जीवन की हर घटना अपने समय पर होती है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, तो क्या हमें कभी दुखी नहीं होना चाहिए? कृष्ण ने कहा, दुख स्वाभाविक है अर्जुन। भावनाएं इंसान को इंसान बनाती हैं, पर दुख में डूबे रहना तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। दुख एक संकेत है कि कुछ बदलना है, कुछ सीखना है, कुछ छोड़ना है। जब तुम यह समझ जाते हो तो दुख भी तुम्हारा मित्र बन जाता है। जब तुम्हारा मन अशांत हो तो याद करो, यह क्षण भी गुजर जाएगा। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही कठिन समय के बाद अच्छा समय आता है। ईश्वर की योजना में देरी हो सकती है, पर अन्याय नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और अभी तक इस चैनल जिंदगी और जादू बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसा वीडियो हम आपके लिए लेट रहे। और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी कुछ सीखने को जरूर मिले। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे। भगवान आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करें।